Good morning students, welcome in the next lecture of Organic Chemistry 3. So today we are going to start our third unit, that is today we will study about their introduction and basic nomenclature and their classification. The first one is their introduction. Heterocyclic compound is the class of cyclic organic compound. ठीक है, हिट्रोसाइक्लिक दो वर्ड से मिलके बना है, हिट्रो एंड साइक्लिक मीन्स हमारे पास कोई हिट्रो एटम भी प्रेजेंट है प्लस उसमें कोई साइक्लिक रिंग भी है, तो दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये कौन सी क्लास का कंपाउंड है? साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दोज हैविंग एट लीस्ट वन हिट्रो एटम इन दिस साइक्लिक रिंग सिस्टम। मतलब कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें एक या एक से ज़्यादा हिट्रो एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन हिट्रो एटम्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। हम कार्बन को कंसीडर नहीं करेंगे उसमें। हिट्रो एटम्स में हमारे पास आएंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ओके, देन heterocyclic compounds are frequently abundant in plants and animal products। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में भी, एनिमल्स में। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, दैट इज अल्कलॉइड्स, natural dyes, drugs, protein, enzyme, these are the examples of heterocyclic compounds। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स देखें तो वो किससे बने होंगे? बेसिक रिंग होंगी उनकी heterocyclic नेचर की। ठीक है, देन heterocyclic compounds they are primarily classified as saturated and unsaturated। किस में डिवाइडेड है? सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी। अभी तक हमने क्या स्टडी करा कि जो भी हमारी हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जो कंपाउंड्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होगा? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। मीन्स इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है साइक्लिक नेचर का, उसमें कोई हिट्रो एटम प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, या वो इस टाइप की 6 मेंबर रिंग है उसमें कोई हिट्रो एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्लासीफाई हो रहा है, मीन्स उसमें कोई सैचुरेटेड बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी, मीन्स वो सिग्मा बॉन्ड भी हो सकते हैं एंड पाई बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, देन फर्स्ट हम बात करते हैं सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। द सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दे बिहेव लाइक द एसिटाइल डेरिवेटिव्स। किसकी तरह बिहेव करते हैं? एसाइक्लिक डेरिवेटिव्स की तरह। साइक्लिक रिंग जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, ए साइक्लिक डेरिवेटिव्स की तरह विद मॉडिफाइड स्टीरिक प्रॉपर्टी। इसके एग्जांपल है पाइपराडीन, THF दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान आर द मोस्ट कन्वेंशनल अमाइंस एंड ईथर ऑफ दिस कैटेगरी। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। अभी तक हमने क्या स्टडी करा कि जो सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये कंपाउंड्स होते हैं हमारे 5 एंड 6 मेंबर रिंग्स के बने होते हैं। 5 मेंबर्स में आ जाएंगे हमारे इस टाइप से, 6 मेंबर आ जाएगा जिसकी 6 साइड होंगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर अनस्ट्रेन्ड नेचर, क्योंकि इसमें क्या होगा? स्ट्रेन, उनके एंगल क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, मीन्स इनमें क्या है? स्ट्रेन कम प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं इनको? जो अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास कहाँ फॉर्म्ड होते हैं? 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग में। द अनस्ट्रेन्ड अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इंक्लूडेड, इसके एग्जांपल्स है पायरीडीन, थायोफीन, पायरोल, फ्यूरान। इस टाइप के कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे आते हैं अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक में। और सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं हमारे? पाइपरीडीन का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है कुछ इस तरह का। 6 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर होता है पाइपरीडीन का, जिसमें क्या होता है हमारे पास N यहाँ पे प्रेजेंट होता है। पाइपरीमीडीन हो गया, ठीक है, पाइपरीमीडीन हो गया, जहाँ पे पाइपरीमीडीन इस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, देन अदर एग्जाम्पल्स इज नेक्स्ट हमने क्या करा? इन्हीं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को हमने फर्दर किसी रिंग, बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज्ड करवा दिया। ठीक है, हमारे पास क्या था?
5 मेंबर्ड रिंग है हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, हमने क्या करा 6 मेंबर्ड रिंग के साथ बेंजो के साथ उसको फ्यूज्ड करवा दिया। ठीक है, तो इस टाइप के रिंग को हम बोलेंगे बेंजो फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स। ठीक है, हमने क्या करा अपनी एक रिंग को जो 5 मेंबर्ड रिंग है या 6 मेंबर्ड रिंग है कंटेन हेटेरो एटम, उसको हमने फर्दर किसी और बेंजीन के साथ जो है फ्यूज्ड करवा दिया। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर देगी, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलेंगे बेंजो फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब क्लासिफिकेशन में हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक में क्या होता है, हमारे पास कार्बन चेन होती है विद कंटेनिंग सिग्मा बॉन्ड, बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एलिफेटिक प्लस हेटेरोसाइक्लिक। अब हमारे पास कार्बन चेन से क्या बना होगा, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनी होगी जिसने कंटेन करी होगी हेटेरो एटम को, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कोई भी हो सकता है। ठीक है, एंड प्लस दे डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड। ठीक है, प्लस उसमें क्या होगा, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा, एलिफेटिक चेन में तो कार्बन की चेन होगी, हेटेरो एटम उसमें क्या होगा नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कोई भी हेटेरो एटम प्रेजेंट हो सकता है, और साइक्लिक वो साइक्लिक नेचर की होगी, प्लस उसमें क्या होगा कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, जितने भी बॉन्ड बने होंगे उस रिंग के वो सारे क्या होंगे सिग्मा होंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा, और इन्हीं कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आर कॉल्ड सैचुरेटेड हेटेरोसाइकल्स के भी एग्जांपल है ये। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास एजीरिडीन, यहाँ पे क्या है 2 कार्बन एटम्स है प्लस एक हेटेरो एटम है NH। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे हेटेरो एटम प्रेजेंट है, इसका नेम है एजीडीन। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इथाइलिन ऑक्साइड, देन थायो ग्रुप प्रेजेंट है, थायरीरेन, ऑक्सीटीन, ऑक्सीजन आ गई यहाँ पे 3 कार्बन आ गए, इन्होंने क्या करा एक स्क्वायर टाइप के एक स्ट्रक्चर बना दिया। नेक्स्ट है एजीटिडीन, देन थाईटेन। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में एंड में आप देख रहे होंगे इन वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारे ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे उनके इनके एंड में क्या होगा एन, जैसे एल्केन। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है ये 5 मेंबर रिंग है जिसकी फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन है, इसका नाम आता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अगर इसी के बीच में मैं अगर डबल बॉन्ड लगा दूँ तो उसको हम बोलेंगे फ्यूरान। ठीक है, नेक्स्ट 6 मेंबर रिंग है जिसकी फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम बोलेंगे 1,2 डाई ऑक्सेन। ऑक्सेन इंडिकेट करेगा ऑक्सीजन को। ठीक है, देन नेक्स्ट है यहाँ पे इसकी 1 एंड 4th पोजीशन पे, तो इसको नंबरिंग कर लो 1 2 3 देन 4, इसको बाई नेमिंग कर दिया 1,4 डैश डाई ऑक्सेन, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है एज ए हेटेरो एटम। देन नेक्स्ट इज यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है जिसकी फर्स्ट पोजीशन पे NH ग्रुप है, जिसको हम बोलेंगे पायरोलिडीन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया हमारा पाइपरीडीन, जो 6 मेंबर रिंग है जिसकी फर्स्ट पोजीशन पे है NH, इसको हम बोलेंगे पाइपरीडीन। ठीक है, तो ये एग्जांपल आ गए हमारे पास एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। नेक्स्ट इज एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसको हम एनालॉग बोलते हैं बेंजीन रिंग का, क्योंकि बेंजीन में भी क्या होता है हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या है एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, दैट्स वाई दे कॉल्ड एनालॉग ऑफ बेंजीन। एंड दिस एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऑल्सो फॉलो द हक्कल्स रूल। हक्कल रूल दैट इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करता है, अगर हम इसकी नंबरिंग करें एन वैल्यू पुट करके, पाई की वैल्यू पुट करके, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे हक्कल रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हक्कल रूल्स को आपने लास्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में स्टडी करा है। अगर किसी को भी इसके अकॉर्डिंग अगर चेक करना है तो वो इस फॉर्मूले के थ्रू उसको चेक कर सकता है कि वो उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज़ द फ्यूरान। अब फ्यूरान क्या था, 5 मेंबर रिंग, ऑक्सीजन एंड ऑल्सो कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड्स, तो इसको हमने बोल दिया फ्यूरान। अगर इसे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते तब हम इसको बोलते टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जो कि एग्जांपल होता हमारा एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। ठीक है, नेक्स्ट इज पाइरोल। यहाँ पे भी सेम आ गया, अगर यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब हमने इसको बोल दिया पाइरोल। इन केस डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते देन हम इसको बोलते पायरोलीडीन। सेकंड थायोफीन, पायरीडीन 6 मेंबर रिंग, फर्स्ट पोजीशन पे N,
देन यहाँ पे क्या है, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग मीन्स बेंजीन के साथ फ्यूज्ड हो रही है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इंडोल, ठीक है। देन यहाँ पे 5 मेंबर रिंग अगेन एक बेंजीन के साथ फ्यूज्ड हुई है, बट हीट्रो एटम कौन सा है यहाँ पे, ऑक्सीजन। लास्ट वाले में कौन सा था, NH। जब NH होगा देन हम उसको बोलेंगे इंडोल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ऑक्सीजन होगा तो बेंजीन का आ जाएगा बेंजो, और इतने हाफ स्ट्रक्चर का आ जाएगा फ्यूरान, जो यहाँ पे सेम है इसकी तरह, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ 3, यहाँ पे क्या है, 3 रिंग्स जो वो आपस में फ्यूज्ड हो रही हैं। 2 तो हमारे पास बेंजीन रिंग्स है और बीच में जो है हमारी 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। और उसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, NH ग्रुप। इस टाइप की रिंग को हम बोलेंगे कार्बाजोल, ठीक है। नेक्स्ट है क्विनोलिन, 6 मेंबर रिंग, अगेन 6 मेंबर रिंग दैट कंटेन 1 हीट्रो एटम दैट इज़ नाइट्रोजन। दोनों आपस में फ्यूज्ड है, इनको हम बोलेंगे क्विनोलिन। अब यहाँ के क्या, यहाँ पे थी वो फर्स्ट पोजीशन पे था हीट्रो एटम, अब यहाँ पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे आ गया। इसकी नंबरिंग कुछ इस तरह से है 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन आ गया, देन वी कॉल्ड इट आइसोक्विनोलिन, ठीक है। देन नेक्स्ट 5 मेंबर रिंग है हमारे पास, इसकी फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे 2 हीट्रो एटम प्रेजेंट्स हैं, तो इस टाइप की रिंग को हम बोलेंगे इमिडाजोल, ठीक है। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, 1 2 3। फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन हीट्रो एटम, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्साजोल। ओ का आ गया ऑक्स, नाइट्रोजन का आ गया एजा, तो इस रिंग को बोल दिया ओल, ऑक्स एजा, ऑक्स एजोल, ठीक है। देन नेक्स्ट इज 5 मेंबर रिंग जिसकी फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे सेम हीट्रो एटम प्रेजेंट है, दैट इज़ नाइट्रोजन, उसको हम बोलेंगे पायराजोल, ठीक है। पायरोल अगर एक होता तो पायरोल, 2 है तो पायराजोल। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है 6 मेंबर रिंग है जिसकी फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे क्या है, सेम हीट्रो एटम्स जो है वो प्रेजेंट है, इस रिंग को बोलेंगे हम पायरीडाजीन, पायरीडाजीन, ठीक है। अगर एक ही नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पायरीडीन, अब इसको क्या बोलेंगे, पायरीडाजीन। अब इसके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे सेम हीट्रो एटम प्रेजेंट होगा, देन हम उसको बोलेंगे पायरीमिडीन। जब भी 1, थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट एंड थर्ड पे 6 मेंबर रिंग में कहीं भी सेम हीट्रो एटम प्रेजेंट है तो वहाँ पे मिडीन आएगा, 1 3 पोजीशन के लिए मिडीन, ठीक है। 1 2 के लिए पायरी, जैसे इसमें है डाजीन, डाजीन, और 1 3 के लिए मीडीन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है और वो 6 मेंबर रिंग के साथ फ्यूज्ड है, बट बोथ रिंग्स जो है वो कंटेन कर रही हैं सेम हीट्रो एटम्स। तो यहाँ पे है नाइट्रोजन दोनों कंटेन कर रही हैं 2 2। इस रिंग को हमने बोला है प्यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर, 7 साइड्स हैं आगे इसकी, टोटल 7 नंबरिंग करेंगे तो 7 पोजिशंस आएंगी, तो इस टाइप की रिंग को हम बोलेंगे प्यूरिन। ये इंडोल से बिल्कुल ऑपोजिट है। इंडोल में क्या था, सिर्फ एक नाइट्रोजन प्रेजेंट था, एंड प्यूरिन में क्या है, हमारे पास 5 मेंबर रिंग में भी 2 नाइट्रोजन हीट्रो एटम प्रेजेंट है और 6 मेंबर रिंग में भी 2 नाइट्रोजन्स जो हैं वो प्रेजेंट है, तो ये रिंग आ गई हमारी प्यूरिन। नेक्स्ट इज अदर नोमेनक्लेचर इज 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमारे पास आते हैं फर्स्ट कि दोज टाइप ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स दे कंटेन 1 हीट्रो एटम्स ओनली, कि 5 मेंबर्ड रिंग है उसमें क्या है, एक हीट्रो एटम प्रेजेंट है, या ऑक्सीजन है, NH है, या थायो सल्फर है। तो अगर ऑक्सीजन होगा तो इस रिंग को हम बोलेंगे फ्यूरान, अगर NH ग्रुप है, नाइट्रोजन वहाँ प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे पायरोल, देन सल्फर प्रेजेंट है देन इट विल कॉल्ड थायोफीन, ठीक है। फ्यूरान, पायरोल, थायोफीन, 3 ही रिंग्स आ रही है हमारे पास क्योंकि हमें 3 ही रिंग्स का हीट्रो एटम देखने थे। अब नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद 1 और मोर देन 2 हीट्रो एटम। अब ऐसे ही 5 मेंबर्ड रिंग्स जिनके ऊपर क्या है, मोर देन 1 हीट्रो एटम्स आर प्रेजेंट। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज यहाँ पे क्या है, 1 2, इस चीज़ की 1 और सेकंड पोजीशन पे सेम हीट्रो एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, उसको हम बोलेंगे पायराजोल। अगर एक
एक ही नाइट्रोजन हो तो उसको बोलते हैं पाइरोल, 2 नाइट्रोजन आ गए तो पायराजोल। देन नेक्स्ट इज दी जिसकी फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे सेम हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजन, उसको हम बोलेंगे इमिडाजोल। सेकेंड जिसकी फर्स्ट पे ऑक्सीजन, थर्ड पे नाइट्रोजन ऑक्साजोल, फर्स्ट पे थायो, थर्ड पे नाइट्रोजन थायाजोल, सल्फर का आ गया थाया, नाइट्रोजन का आ गया एजोल। ठीक है, नेक्स्ट जिसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे 3 जगह हमारे क्या है सेम नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे ट्रायाजोल, क्योंकि ट्राया आ गया हमारा क्योंकि 3 टाइम रिपीट हो रहा है और एजा आ गया हमारे रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन को। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे सेम नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे टेट्राजोल। ठीक है, इजी है ये। अब हम बात करते हैं 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स फर्स्ट आते हैं, दे कंटेन 1 हेटेरो एटम। तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड है और वो कंटेन कर रही है नाइट्रोजन को, तो इस टाइप की रिंग को हम बोलेंगे पायरिडीन। देन 6 मेंबर्ड रिंग दे कंटेन ऑक्सीजन ओनली, इट विल कॉल्ड पायरान। देन सल्फर इट विल कॉल्ड थायोपायरान। ठीक है, 4 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ जो फोर्थ पोजीशन पे कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 4H के साथ। ठीक है, जो फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 4H थायोपायरान। ठीक है, नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद मोर देन 1 हेटेरो एटम। अब इसमें क्या है, एक रिंग जिसके पास एक से ज़्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट, दैट इज पायरिडाजीन। 1 3 आ गया पायरीमिडीन, देन 1 4 आ गया पायराजीन। 1 और 2 पोजीशन पे होगा देन हम उसको बोलेंगे पायरिडाजीन। 1 और 3 पे होंगे पायरीमिडीन, देन 1 4 होंगे पायराजीन, 1 4 पायराजीन। क्या हो गया, 1 2 को बोलेंगे पायरिडाजीन, 1 3 को पायरीमिडीन, 1 4 को पायराजीन। तो ये आगे हमारे 6 मेंबर्ड के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्यूज्ड कंपाउंड्स। जो फ्यूज्ड रिंग से हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें क्या होगा, हमारी एक 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर के साथ फ्यूज्ड हो सकती है, या दोनों 6 मेंबर फ्यूज्ड हो सकती है, या फिर 2 6 मेंबर रिंग एक 5 मेंबर रिंग के साथ फ्यूज्ड हो रही है, तो वो डिफरेंट काइंड के कंपाउंड्स फॉर्म कर रही है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा पास है इंडोल का, जिसमें क्या है 5 मेंबर रिंग दैट कंटेन द हेटेरो एटम दैट फ्यूज्ड विद द 6 मेंबर रिंग के साथ। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंडोल। देन में क्या है हमारे पास यहाँ पे फ्यूरान है, बेंजीन के साथ फ्यूज कर रहा है इसलिए बोल दिया बेंजोफ्यूरान। देन नेक्स्ट कार्बाजोल, देन नेक्स्ट इज क्विनोलिन। ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे फ्यूज्ड और कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इनमें से कोई भी एग्जांपल्स जो है दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब यहाँ तक तो हो गया हमारे पास रिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज द ट्राइवियल मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड सेकंड वन इज द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ट्राइवल मेथड से आपको क्लियर है कि ये क्या होगा, किसके बेस पे है, ट्राइवल बेस पे नेम आएंगे हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। तो ड्यूरिंग द अर्लियर डेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम्स होते थे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, वो हमें किसी भी कंपाउंड को जो भी नेम मिलता था वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, उसकी प्रिपरेशन या उसके सोर्स के बेसिस पे मिलता था कि वो कहाँ ग्रो करता है, कैसे प्रिपेयर्ड हो रहा है, क्या सोर्स है उसका, तो मोस्टली उसी के बेसिस पे मिलता था। ठीक है, तो या सोर्सेज के फॉर्म में मिलता था, तो उसी बेसिस पे हम उसका क्या करते थे, उसका नॉमेनक्लेचर कर देते थे। तो इसके कुछ एग्जांपल है। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे पिकोलिन का। पिकोलिन जो है ड्राइव फ्रॉम दी कोल तार से ड्राइव होता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन लेटिन वर्ड पिक्रस मीन टेरी। तो कोल तार जो होता है हमारा टेरी नेचर का होता है, टेरी होता है, तो इसीलिए हमने उसका नाम जो आ गया पिक्रस से पिकोलिन। ठीक है, तो मीन्स उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही उसका नेम जो सजेस्ट कर देते थे। देन ये उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ पिकोलिन। इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर है। बेंजीन रिंग जिसकी वो क्या कंटेन कर रही है, एक हेटेरो एटम नाइट्रोजन एंड सेकेंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वर आल्सो नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। अब फर्स्ट हमने देख लिया कि वो क्या था, कोल तार के नेचर की तरह था। देन सेकंड आ गया उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के
बेसिस पे हमने हेट्रोसाइक्लिक को नेमिंग कर दी। तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास पाइरोल का। पाइरोल 5 मेंबर रिंग एट फर्स्ट पोजीशन NH ग्रुप प्रेजेंट। तो पाइरोल इज द बेसिक इन नेचर। द नेम ऑफ पाइरोल वॉज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड fiery red because of characteristic color which the compound give the pine with pines splint dipped in HCl। जब उसको पाइन्स पे HCl के साथ हम ट्रीट करवाते थे वो हमें किस कलर का फॉर्म करता था, फेरी रेड कलर का। वो भी हमें रेड कलर फॉर्म करता था और उसके ग्रीक वर्ड से भी हमें इसको इंडिकेट कर रहा था फेरी रेड, ठीक है। और उसको कब देता था, जब हम पाइन स्प्लिंट के साथ उसको डिप करते थे HCl में। तो पाइन से रख लिया उन्होंने पी और यहाँ पे फेरी रेड का बना दिया उन्होंने रोल, ठीक है। तो उसका नेम सजेस्ट कर दिया था उन्होंने पाई रोल। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज फुरफुराल। फुरफुराल ये 5 मेंबर रिंग जिसके ऊपर क्या फ्यूरान, ऐसे हम बेसिक रिंग क्या है इसकी फ्यूरान। फ्यूरान की जो सेकंड पोजीशन है उसके ऊपर क्या अटैच्ड है, CHO ग्रुप, एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो फुरफुराल का मीन है, उसका जो नेम है वो हमें गिवन हुआ है बेस्ड अपॉन देयर सोर्स के बेसिस पे, ठीक है। फुरफुराल मीन ब्रेन ऑयल, जो ब्रान का ऑयल है उसका फुरफुराल का मीन है ब्रान ऑयल। फुरफुराल वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द डिस्टिलेशन ऑफ ब्रान। जब हम ब्रान की डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास फुरफुरान जो फॉर्म्ड होता है, तो उसी के बेसिस पे क्या था उसका नेम आ गया, क्योंकि ब्रान ऑयल है, डिस्टिल करके हमें ब्रान से ब्रान ऑयल मिला और ब्रान ऑयल का नेम का मीन था फुरफुराल। वहीं से उन्होंने कोरिलेट करके उसका नेम जो है सुजेस्ट कर दिया था। तो ये कब होता था, ट्राइबल टाइम पे। अब नेक्स्ट सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर आया। उसमें क्या था कि अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर उस रिंग की पोजीशन, उसकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग, रिंग के साइज़ के अकॉर्डिंग हेटेरो एटम्स को जो थे उनका नॉमेनक्लेचर किया गया, ठीक है। और ये जो मोस्टली यूज़ किया जाता था मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, क्योंकि स्पेशली वो क्या होती थी 3 मेंबर्स से लेकर 10 मेंबर्स तक की रिंग सिस्टम जो था वो पॉसिबल है उसमें। वो क्या था, वेरियस डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड कंटेनिंग 1 और मोर हेटेरो एटम्स। और वहाँ पे क्या होता, इसी बेसिस पे उसको हम नॉमेनक्लेचर कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, तो हम चेक करेंगे कि वो क्या है 6 मेंबर रिंग है, उसकी नंबरिंग करेंगे। फिर उस 6 मेंबर रिंग के ऊपर कहाँ पे हमारा मीथेन ग्रुप अटैच्ड है, कहाँ पे हमारा हेटेरो एटम प्रेजेंट है, तो उस बेसिस पे नंबरिंग आ गई। तो इस पूरे फिनोमिना को बोल दिया हमने सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि इफ़ ऑक्सीजन एटम, हेटेरो एटम्स कौन कौन से हमारे पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन। बट हम मोस्टली किन को यूज़ करते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, यही मोस्टली जो है हमें यूज़ ईज़िली अवेलेबल है। जो स्ट्रक्चर हमें सिलेबस में भी यही गिवन है, इसी की हमें डिटेल स्टडी करनी है। बाकी सब भी हमारे हेटेरो आइटम्स है, बट मोस्टली जो है यही कंपाउंड्स जो है ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने उस सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उन हेटेरो आइटम्स को डिवाइड करा अब एक सीक्वेंस में, देन उनके सिंबल्स को आइडेंटिफाई करवाया, देन उसको प्रीफिक्सली हम कैसे इंडिकेट करेंगे अपने जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो वो भी उन्होंने प्रीफिक्सली ऑर्डर बताया। अगर ऑक्सीजन है, सिंबल उसका O है, देन उसको प्रीफिक्स यूज़ करेंगे ऑक्सा, सल्फर को थाया, सिलीनियम को सिलीना, नाइट्रोजन को एजा, फॉस्फोरस को फोस्फा, आर्सेनिक को अर्सा, एंटीमनी को सितिवा। इसका डिफरेंट है, ये आपको याद रखना है, उसके सिंबल से रिजेंबल कर रहा है। SP दैट इज सितिवा, बिस्मथ BI बिस्मा, सिलिकॉन SI सिलिया, ठीक है। तो ये आगे उनके प्रीफिक्स ऑर्डर कि हमारे पास ये रिंग्स प्रेजेंट होंगी तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है हमने प्रीफिक्सली, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉमन प्रीफिक्स फॉर हेटेरो एटम। अब इसमें क्या था, अगर रिंग बेसिस पे आ गया, अब ये अगर हमारे पास 3 रिंग सिस्टम है इस टाइप की है, तब उसको क्या बोलेंगे, आयरीन। अनसेचुरेटेड है तो आयर एन, क्योंकि अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड होता है उसको क्या लिखते हैं हम, इन। तो यहाँ पे भी आ गया इन। और सेचुरेटेड में आयरीन। 4 मेंबर को ईट या इटेन, 5 मेंबर को अनसेचुरेटेड में ओले एंड सेचुरेटेड में ओलेन, 6 को इनी इनेन, 7 एपीन एपाइन एपेन,
8th को ओसिन ओसेन, 9 को ओनिन एंड ओनेन, 10 को डेसाइन एंड डेक्रेन। तो इस टाइप से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन कर दी थी, जो आपने नॉमेनक्लेचर में पहले भी स्टडी करा हुआ है कि रिंग अनसैचुरेटेड को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अनसैचुरेटेड को कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज सम एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 3 मेंबर रिंग है जिसकी फर्स्ट पोजीशन पे हेटेरो एटम है और नाइट्रोजन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग 1 2 3। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्रेजेंट कर दिया 2H के साथ और इस रिंग का नाम आ गया एजीरीन। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्स्ट पोजीशन पे NH है, इसका नाम है एजीरीडीन, एजीरीडीन। नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीरेन, सल्फर थाईरेन, सल्फर प्लस डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अब क्या होगा, एन जो है वो ईन में कन्वर्ट हो जाएगा, थाईरीन। नेक्स्ट इज 4 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है जिसकी एक पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन, उसको बोलेंगे एजिटिडीन। ठीक है, नेक्स्ट 4 मेंबर रिंग है सेम, उसमें क्या पर क्या चेंज आ गया, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 3, जो ये 2 और 3 कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उनको रिप्रेजेंट करेंगे 2,3 डाईहाइड्रो एजिटी। इस रिंग का नाम क्या आ गया इसका, एजिटी, बट प्लस हमने क्या करा, हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट करा क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर को। देन नेक्स्ट इज दी ऑक्सीटेन, ऑक्सीजन है और सारे क्या है सिग्मा बॉन्ड, इसलिए ऑक्सीटेन। देन सल्फर थाईटेन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज दी, इसमें क्या है 4 मेंबर रिंग है और 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसको रिप्रेजेंट करें 1,3 डाई एजिटेन। 1,3 क्यों आया, 1 2 3, ये फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन है और एक थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, इसलिए लिख दिया हमने 1,3 डाई एजिटेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जिसके ऊपर क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है एंड NH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो 2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, इसलिए रिप्रेजेंट कर दिया हमने 1,2 ऑक्सा एजिटिडीन। 1 पे आ गया ऑक्सीजन, सेकंड पे आ गया एजी ग्रुप, तो 1,2 ऑक्सा एजिटिडीन। देन थर्ड एग्जांपल इज 1 2 3, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है, 2 ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, हेटेरो एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो उसका नेम आएगा 1,3 डाई ऑक्सोलेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज 6 मेंबर्ड रिंग है हमारे पास जिसकी क्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 4, 1 2 और फोर्थ पोजीशन पे सेम नाइट्रोजन, सेम हेटेरो एटम प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे 1,2,4 ट्राई एजीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कितनी मेंबर रिंग है, ये 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग है, इसको हम बोलेंगे थाई पेन, क्योंकि सल्फर प्रेजेंट है इसलिए थाई पेन। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कितनी मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग है और वो कितने बॉन्ड डबल बॉन्ड कंटेन कर रही है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड कंटेन कर रही है। इस टाइप की रिंग को हम बोलते हैं एजोसीन। ठीक है, थाई पेन एंड एजोसीन। तो ये आगे हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद सिस्टमिक नॉमेनक्लेचर। आपके पास एग्जांपल होंगे, आपको आइडेंटिफाई करने को बोल देंगे या नॉमेनक्लेचर करने को आ सकता है। ठीक है, तो बेसिक ये आ गया हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज हमने डिटेल में स्टडी कर लिया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी हम इसके रिंग की सिंथेसिस, उनके मेडिसिनल यूजेस, देयर रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हम इनकी क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर तक करते हैं। ओके, थैंक यू।